नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आप देख ही सकते हैं कि आज हमारा 10th क्लास का मैथ है और प्रश्नावली हमारा 1.1 है। इसमें हमारे टोटल 5 क्वेश्चन हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं और इन पाँचों क्वेश्चन को हम आज एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे वीडियो से जुड़े रहें और सभी क्वेश्चन शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि अगर शुरू से देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं समझ में आएंगी। अधूरा ज्ञान नहीं समझ में आता है, अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो बस बच्चों, आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और पूरे अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को लगाने का हमारे साथ साथ प्रयास करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को बढ़ाते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आया है। 10th मैथ देख सकते हैं, ऊपर भी लिखे प्रश्नावली 1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें हमारे क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम पहला लेकर चलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले सबसे पहले मैं इसका जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीख लेते हैं तो आप समझिए कि सवाल को लगाने में बहुत ही सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए पहले इसका बेसिक नॉलेज लेते हैं, फिर इसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम एक सादा पन्ना ले लिए हैं और इस पन्ने पर मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है कि जब हम भाग का चिन्ह देते हैं, देखिए ये भाग का चिन्ह है, तो इसमें हमारा जो ये होता है संख्या ना, ये भाजक होता है। ठीक, फिर इसके बाद हमारा भाज्य होता है। ठीक, फिर इसके बाद भागफल होता है। फिर भागफल के बाद हमारा यहाँ पर एक हो जाता है शेषफल। ठीक है, ये हो गया हमारा शेषफल। तो देखिए, ये हमारे क्या है, एक भाजक के ये सब नियम है। भाजक को हम ए से जो है कि प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना, और यहाँ पर हम भाज्य को जो है, भाज्य को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। और भागफल को हम जो है कि क्यों से प्रदर्शित करते हैं, और शेषफल जो हमारा होता है इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब इसके आगे हम करेंगे क्या कि देखिए, इसका एक फार्मूला बनता है। ठीक ना, भाजक का भागफल में गुणा करते हैं और ये शेषफल को बस फिर जोड़ देते हैं। तो हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल, भागफल, भाजक गुणे भागफल, फिर प्लस में हमारा शेषफल रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको चर संख्या में प्रदर्शित करना चाहे तो देखिए, भाज्य को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और भाजक को देखिए, यहाँ भाजक को हम यहाँ पर देखिए क्यों है ना, ये गलत है थोड़ा। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ए की जगह हम करेंगे, ए की जगह हम जो है कि पी लिखेंगे और पी की जगह हम जो है कि यहाँ पर ए लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारा पी हो जाएगा, यानी भाजक की जगह पी रहेगा और भाज्य की जगह ए रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर होगा क्या कि ए बराबर भाजक गुणे भागफल होता है। तो यहाँ पर पी तो ए बराबर हम लिखेंगे और यहाँ पर भाजक की जगह पी रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पी यहाँ पर आएगा, तो पी लिख दिए, गुणे में हमारा भागफल पहले से रख दिए, प्लस में हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा शेषफल, तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ए बराबर पी क्यू प्लस में आर। इस पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे 2 से हम 5 में भाग करेंगे तो 2 दूना के 4 होगा, ये 1 घट गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो बचा ये हमारा क्या है, शेषफल है, और ये जो हमारा 2 आया है वो क्या है, भागफल है। ठीक, अगर यहाँ पर हमें 5 लाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पर लिखेंगे, 5 बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे प्लस में 1। तो ये देखिए, 2 दूना के 4, 1, ये हमारा 5 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को सिद्ध कर सकते हैं भाग में। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है कि अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, और ये जो फार्मूला इसको जो है कि ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। तो अब हम क्वेश्चन को इसी के बेस पर हल करेंगे।
तो चलिए हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन का पहला है 135 और 225, ठीक ना। तो हम पहला ले लिए हैं 135 और 225। इसमें देखिए 225 क्या है और 135 क्या है। तो 225 जो हमारा है ये हमारा भाज्य। तो इसमें देखिए 225 हमारा क्या है, तो भाज्य है। तो इसको हम भाज्य लिखेंगे और इसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए लिख लेते हैं, बराबर में ये 225 हो जाएगा, यानी भाज्य हमारा कितना आ गया 225। अब हम 135 को लिखेंगे, तो 135 हमारा भागफल भाजक है और इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम जो है कि पी से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 135, ठीक। अब हमें चाहिए भागफल और शेषफल, ठीक है ना। भाज्य और भाजक हो गया। अब यहाँ पर हम भागफल लिखेंगे, तो भागफल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, तो क्यों से करेंगे। तो यहाँ पर हमें भागफल तो पता नहीं है, तो भागफल को हम प्रश्नवाचक का चिन्ह छोड़ देते हैं। और शेषफल भी हमें नहीं पता है, तो शेषफल को हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हमें करना क्या है कि हम यहाँ पर एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, यानी फार्मूला को लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हमारा जो फार्मूला बनेगा, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, ये हाँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो आपको सही से दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा ऊपर हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चाहे यहाँ पर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन से, ठीक है ना। तो ये लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। एल्गोरिथम लिख लेते हैं तो ये बढ़िया रहेगा, एल्गोरिथम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये। अब इसका फार्मूला हम क्या आपको बताए हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला आ जाएगा ए बराबर में पी क्यू प्लस में आर, ये हम लिख लिए। चलिए ए हमारा क्या है, भाज्य है, तो 225 हमारा भाज्य हो गया। इसमें पी हमारा क्या है, भाजक, तो 135 हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्यू का मान नहीं पता है, तो क्यू को इसी तरह रखेंगे और प्लस में आर कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर हमें क्यू और आर का मान बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 और 135 से कर देंगे भाग। तो 135 से कम 35, अब ये घट जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है ना, यानी 90। ये 90 हमारा क्या है, तो ये हमारा रिमाइंडर है यानी शेषफल है, और ये हमारा क्या है, भागफल है यानी क्यों है, ठीक। अब बस इसी जगह पर हमें क्या करना है, रख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 बराबर में 135, फिर गुणे में क्यों की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 1 कर लेते हैं, 1 हो गया, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यानी 90 हो गया। अब बस यहाँ पर अब हमें करना क्या है कि एक बार फिर हम भाग ले जाएंगे, ठीक ना। अब होगा क्या कि 135 आ जाएगा 225 की जगह और 90 आ जाएगा 135 की जगह। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से दिख सके। तो चलिए अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे कि 135 में हम 90 का भाग करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 135 और यहाँ पर 135 की जगह 90। अब फिर हमें क्यू लिखना होगा और फिर आर लिखना होगा, यानी कि आर का और क्यू का मान फिर हमें बताना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा, आर की जगह जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमें भाग देना है, इतना अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फिर 135 में 90 से भाग करेंगे, जैसे 135 से 225 में भाग किए थे उसी तरह 90 से 135 में भाग करेंगे। तो फिर लिखेंगे 135 और 90, तो ये हो जाएगा 90 एकम 90, ये हमारा शेषफल 45 आ गया, ठीक है। अब शेषफल चूँकि 45 आ गया है, तब यहाँ पर फिर उसी मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 135 बराबर 90 गुणे में यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्यों की जगह 1 प्लस 45, ठीक। अब यहाँ पर शेषफल में क्या आ गया, 45 आ गया। तो 45 आ गया, तो फिर अब हम क्या करेंगे कि फिर एक बार भाग ले जाएंगे। तो 90 को रखेंगे 135 की जगह और 90 की जगह 45 को रखेंगे और फिर यहाँ पर क्यों और फिर आर हमें फिर बताना होगा। तब 90 से 45 में भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 90 भागे 45। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 गुना के 90, ठीक। चलिए हो गया। अब यहाँ पर बस फिर मान को पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए शेषफल कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर 90 बराबर में 45,
गुणे में यहाँ पर क्यों की जगह 2 प्लस में आर की जगह 0। तो मैं आपको बताया था कि आर की जगह 0 जब तक ना आ जाए तब तक आपको भाग देते जाना है। तो हमारा 0 आ गया, तो अब हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा HCF निकल कर आ गया है 45। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135 एवं 225 का HCF कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। ठीक, ये जो गोला वाला है, ठीक है ना, यही लास्ट हमारा क्या रहता है 45 आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर आएगा लास्ट में अगर 0 पूरा आ जाता है तो यही बचा हुआ हमारा आंसर होता है। तो HCF हमारा 135 और 225 का कितना हो गया 45, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 1 की जगह अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न नंबर 1 में दूसरा, तो दूसरा हमारा क्या है 196 और 38 220। ठीक, ये हम ले लिए। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है भाजक है, भाज्य है। ठीक है ना, तो 38 220 क्या है हमारी भाज्य है और 196 हमारा भाजक है। तो यहाँ पर फिर से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य जो कि ए से प्रदर्शित है 38 220। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर हमें भाजक लिखना है। तो भाजक को लिख लेते हैं। तो भाजक को हम पता है कि पी से प्रदर्शित करते हैं, तो पी लिख लेते हैं और 196। अब यहाँ पर हमें चाहिए भागफल, तो भागफल को हम लिख लेते हैं। तो भागफल हमारा पी से प्रदर्शित है और भागफल हमें पता नहीं है। शेषफल को भी लिख लेते हैं, शेषफल यानी आर, ये भी हमें पता नहीं है। तो इसको प्रश्नवाचक के चिन्ह से संबोधित करते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे कि आगे अब हम लिखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ये, हाँ। तो अब आगे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्योंकि हमें इसी विधि से लगाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, एल्गोरिथम से। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं, ए बराबर में पी क्यू प्लस में आर, ये हम कर लिए। अब यहाँ पर चूँकि करना क्या है कि ये ए की जगह 38,220 और पी की जगह 196 लिख लेंगे, और यहाँ पर क्यू की जगह हम क्यू ही रहने देंगे गुणा कर कर। ठीक है, तो गुणे क्यू रह जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए प्लस में फिर यह हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 196 से 38,220 में भाग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ भाग कर लेते हैं सबसे पहले, तो क्यू और आर का मान पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 38,220, फिर 196 से करना है भाग। तो 196 भाग करेंगे तो ये लगभग में एक बार में जाएगा, क्योंकि दो बार में ये नहीं जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 19 दूना के 38 हो रहा है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार में ले जाएंगे। आंकड़ा आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो 12 में से 6 गया 6 और 17 में से 9 गया तो 8। ठीक है, ये हो गया। और 2 में से इधर देखिएगा, 2 में से 1 जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 186 शेषफल बच गया। लेकिन अभी अंदर का जो है कि संख्या बाकी है, यानी भाज्य का संख्या बाकी है। तो यहाँ पर हम 2 को अब उतारेंगे, तो 2 उतार लिए। अब इसको हम कटाएंगे। ठीक है, तो ये कै बार में जाएगा, तो ये जाएगा 2 9 18, यानी कि 9 बार में ये चला जाएगा। तो यहाँ 9 छक्का हो जाएगा 54। ठीक, गुणा जब करेंगे तो 54 को 4 और 9 9 होता है 81, और 81 में 5 जुड़ जाएगा 86, फिर 9 1 कम 9 और 9 8 हो जाएगा 17। अब इसको घटा लेते हैं, 12 में से 4 गया तो ये हो जाएगा हमारा 8, फिर 15 में से 6 गया तो ये हमारा 9। ठीक, और इधर तो हमारा कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो इसको काट देते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ गया 98 शेषफल, लेकिन अभी एक 0 है, एक बार और जाएगा भाग। तो इसको हम ले जाएंगे लगभग में 4 बार में। ठीक है, कितने बार में 4 बार में। तो 4 से हम भाग करेंगे, देखिए 4 से भाग किए तो 4 छक्का हो जाएगा हमारा 24, 24 को 4 4 9 36 2 38, और ये 4 1 4 3 7। तो यहाँ पर घटाते हैं, तो
तो ये घटाते हैं तो हमारा 6 और 17 में से 8 गया तो ये हमारा 9 और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1। तो देखेंगे तो यहाँ पर हम जब 4 बार ले गए तो 196 शेषफल बचा है, तो यहाँ पर हम 196 में ना ले जाकर 5 बार में ले जाएंगे, क्योंकि 196 क्या है, शेषफल सेम बचा है, तो इसका मतलब कि अभी और भाग जाएगा, तो हम 5 रख कर यहाँ पर फिर से गुणा करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, तो ये काट देते हैं। ठीक है, अब 980 को फिर से लिखते हैं। ठीक, अब 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, तो 30 को 0, 5 9 45, 45 में 3 जुड़ गया 48 को 8, अब 5 एकम 5, 5 4 9। अब ये देखिए कट गया सब। ठीक है, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो बस अब हमें इसमें पुट कर देना है मान में, तो लिखेंगे 38 220 फिर 196 गुणे में क्यों की जगह क्या लेंगे, तो 5 लेंगे, तो यहाँ पर क्यों की जगह हम 5 ले लेंगे। ठीक है, 195 है ना, 195 ले लेंगे, प्लस में आर की जगह क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक, तो आर की जगह देखिए 0 बच गया ना, तो यहाँ पर अब हमारा भाग नहीं जाएगा, यानी कि HCF अब हमारा निकल कर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखिए 196 यही हमारा क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 196 और 38 220 का HCF कितना आ जाएगा, 196। यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। चलिए, आ गया है तो अब हम जो है कि अगले स्टेप में बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है हल करने के लिए, तो इसको हम लिख लेते हैं। दिया है 867 और 255, तो यहाँ पर 867 हमारा क्या है, भाज्य है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर भाज्य बराबर में 867, भाज्य को हम ए से प्रदर्शित करेंगे तो 867 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे भाजक, और भाजक को हम किस से प्रदर्शित करेंगे, तो पी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा हो जाएगा 255। अब यहाँ पर हमें चाहिए भागफल और शेषफल। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जो है कि भागफल और शेषफल के लिए क्या करेंगे, तो भागफल को हम क्यों से प्रदर्शित कर देते हैं और शेषफल को आर से, तो इसका हमें मान नहीं पता है। अब हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो ठीक रहेगा, आपको सही से दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, चलिए तो हम फार्मूला क्या बताए थे, तो फार्मूला को भी हम यहाँ पर जो है कि पुट करते हैं, तो ए बराबर में हो जाएगा पी क्यू प्लस में आर। ठीक है, तो ए की जगह हम क्या लेंगे, 867 बराबर में पी की जगह 255, क्यू का मान हमें नहीं पता है और आर का भी मान हमें नहीं पता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 867 में 255 से भाग करेंगे, तो यहाँ 867 लिख लेते हैं और 255 भी लिख लेते हैं। भाग करेंगे, ये लगभग में 3 बार में जाएगा, तो 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूना के 6, 1 7। ठीक है, 7 में से 5 गया हमारा हो जाएगा 2, और 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 गया 1, तो 102 हमारा जो है ये क्या है, शेषफल है, और 3 हमारा क्या है, क्यों का मान है, यानी कि भागफल का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे क्यों की जगह 3 लिखेंगे, प्लस में आर की जगह 102 लिखेंगे। चलिए 102 लिख लिए। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर 867 है, ये तो हमारा हो गया। अब 867 की जगह 255 को लिखेंगे और 255 की जगह 102 को लिखेंगे, यानी फिर से इसका भाग करना पड़ेगा। 255 में 102 का भाग करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर 255 बराबर 102 गुणे क्यू प्लस आर हो गया। चलिए अब फिर से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 255 से 867 में भाग किए थे, उसी तरह 102 से 255 में भाग करेंगे।
तो यहाँ 255 लिखते हैं और 102 भाग करेंगे तो 102 गुना की हो जाएगा हमारा 204। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1 और ये हमारा 51 बचा शेषफल। तो चलिए फिर इसका मान हम पुट करते हैं, तो लिखेंगे दोबारा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को सही से दिख सके। ठीक है, तो चलिए कर लिए। यहाँ पर 255 लिखेंगे बराबर में 102, गुणे में क्यों की जगह क्या लिखेंगे, तो हमारा देखिए 2 आया है क्यों की जगह, तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं, प्लस में आर की जगह 51 कर लेंगे, हो गया। चलिए अभी देखिए आर की जगह 51 आया है, हमें भाग देना उस वक्त जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर हम 102 को अब 255 की जगह लिखेंगे और 102 की जगह 51 को। ठीक है, तो 255 की जगह 102 हो गया, 102 की जगह 51। फिर करते हैं भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 51 दुना के 102, ये हमारा कट जाएगा, शेषफल यानी हमारा कुल मिलाकर 0 आ गया। अब यहाँ पर 102 लिखेंगे, बराबर में 51 भी लिखेंगे, गुणे में क्यों की जगह हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्यों की जगह 2 लिख दिए, प्लस में 0। तो देखिए रिमाइंडर हमारा 0 हो गया ना, तब हमारा एचसीएफ निकल गया, अब हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 867 और 255 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 51। तो हम 51 को लिख देते हैं और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो भी मैं गोला पार रहा हूँ वो एकदम लास्ट के संख्या का एचसीएफ को दर्शा रहा है। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 बचता है तो आई बात समझ में। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस टाइप के हम सभी क्वेश्चन को ख़त्म कर लिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और सवालों को फिर से लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ गया, दिया है दर्शाइए कि, ठीक है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1 या यहाँ पर 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है। तो चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर पहले से लिख लिया हूँ भाज्य, भाजक, भागफल, और एक हम और लिख लेते हैं शेषफल। तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा जो कि हमारा आर है। ठीक है, भाज्य इसमें देखेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, ये हमारा भाज्य धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि देखिए ये 6 क्यों है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिमाइंडर 6 है, तो 6 से नीचे ही सब रिमाइंडर आएगा, यानी 0 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हम सेम वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, ये हम लिख लेते हैं। चलिए ये हम लिख लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो बस ये फार्मूला रखेंगे ए बराबर में पी क्यू प्लस में आर, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर आर बराबर हम 0 पहले लेते हैं। ठीक है ना, तो आर बराबर सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 6 क्यों की जगह हमारा क्यों रहेगा, प्लस में आर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला हमारा क्या है, अंक 0 है, तो ये 0 हो गया हमारा, तो ये लिख लेते हैं। चलिए ये हो गया, तो ए बराबर में 6 क्यों प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, जुड़ जाएगा, तो ये 6 क्यों का 6 क्यों ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा 6 क्यों मिल गया। इसी तरह हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हम कर लें थोड़ा सा ऊपर। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या कि ए तो रहेगा ही, अब पी की जगह हम 6 लेंगे, गुणे में क्यों की जगह हम क्यों लेंगे, प्लस में अब रिमाइंडर की जगह 1 लेंगे, तो ये जब हम करेंगे तो ये 6 क्यों प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसी तरह फिर हम करेंगे, ए लिखेंगे बराबर में 6 क्यों प्लस में रिमाइंडर की जगह हम क्या लिख लेंगे, तो 1 की जगह अब 2 लिख लेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, तो 6 क्यों प्लस में 2 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ लाइन खींचकर, ए बराबर में
अब सेम वही हम रखेंगे एल्गोरिथम का सूत्र। तो a बराबर में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 6q प्लस में अब कौन सा है, तो 3 लिख लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। हम कब तक जाएंगे, तो जब तक शेषफल 5 ना ला दें। तो यहाँ पर हम करेंगे 6q प्लस में अब 3 की जगह 4 लिखेंगे। फिर इसी तरह a लिखेंगे और 6q लिखेंगे, प्लस में हम 5 लिखेंगे। तो देखिए शेषफल कभी भी क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। तो बस यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो देखिए हमें विषम पूर्णांक लेना है। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक लेने के लिए हम पहला ले सकते हैं, ठीक है ना, +1। फिर यहाँ पर हम ये दूसरा नहीं लेंगे क्योंकि ये विषम नहीं होगा, ये सम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम क्या लेंगे कि ये 6q प्लस 3 लेंगे। ठीक, तो जो ले सकते हैं उसको हाईलाइट में कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 5 ले लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हमारा सिद्ध भी हो जाएगा कि हाँ, ये एल्गोरिथम के प्रयोग से भाज्य का जो धनात्मक विषम पूर्णांक वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक ही बनता है। ठीक है ना। तो चलिए ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हम, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं और 6q प्लस में 6q प्लस 1 3, फिर 6q प्लस में 5, ठीक है ना। यह क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो यह हमारे क्या जाएंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक बन जाएंगे। चलिए ये लिख लिए ना। चलिए ये हो गया ना, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का दिया है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों इस सवाल को भी हम क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ही लगाएंगे, ठीक है ना। ये जो 616 है ना, ये हमारा भाज्य है और 32 हमारा भाजक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाजक और यहाँ पर हो जाता है भाज्य। तो भाजक हमारा 32 हो जाएगा और भाज्य हमारा क्या आ जाएगा, 616। जो संख्या सबसे बड़ी है वो हमारा भाज्य और जो संख्या सबसे छोटी वो हमारा भाजक हो जाएगा। इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हमें और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भागफल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम जानते नहीं हैं, तो प्रश्नवाचक दे देते हैं। फिर शेषफल ये भी नहीं जानते हैं तो इसका भी प्रश्नवाचक कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। चलिए ये लिख लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सूत्र लिखेंगे यानी फॉर्मूला लिखेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले। चलिए कर लिए, आपको सही से दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पर सूत्र लिखेंगे a बराबर में PQ प्लस में R, ये हो गया। अब यहाँ पर a की जगह हम 616 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर P की जगह 32 लिखेंगे और Q का Q ही रहेगा क्योंकि Q का मान हमें नहीं पता और R का भी नहीं पता। अब सिंपली 616 में 32 से करते हैं भाग। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 616 और यहाँ पर 32 भाग देंगे। तो ये हमारा 32 से कम 32 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 और ये हो जाएगा 6। अब ये लगभग में कै बार में जाएगा, तो ये जाएगा लगभग में 3 9 27 यानी 9 बार में। तो 9 दूना के 18, 9 3 27, 27 1 28 घटा देते हैं तो 16 में से 8 गया 8 और ये जो जाएगा 0 यानी 8 हमारा शेषफल। तो यहाँ पर बस इस मान को पुट कर देना है। तो 32 गुणे Q की जगह हम 19 ले लेंगे, तो ये 19 कर लिए।
प्लस में आर की जगह हम 8 कर लेंगे तो ये 8 कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैं थोड़ा काट देता हूँ ताकि आपको उधर लिख कर समझा सकूँ। तो चलिए यहाँ पर 8 से क्या करेंगे, 32 में भाग करेंगे, तो 32 को लिखेंगे 616 की जगह और 32 की जगह 8 को लिखेंगे, और यहाँ पर क्यों प्लस आर फिर से बताना होगा। तो यहाँ पर हम 12 में 8 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 8 तरीके 24, 8 चौक को 32। तो चलिए 32 हो गया, ये 32 हो गया तो हमारा शेषफल कितना आया 0। अब यहाँ पर 32 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्यों की जगह हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 हो गया, प्लस में आर की जगह 0 कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा अधिकतम संख्या क्या है ये पूछा है, तो हमारा अधिकतम संख्या क्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, संख्या 8 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा क्या आया है 8 आया है। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त है और बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा इसमें थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा उसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा आ गया 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। संकेत में दिया या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों के 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए जो हमारा m दिया है, 3m दिया है, 3m+1 दिया है, बस इसको हमें दर्शाना है कि आखिर अगर वर्ग करते हैं तो क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको करने के लिए चलिए हमें जिन जिन जो है कि चीज़ों की आवश्यकता है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही से बता रखा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि भाजक लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे, ठीक है, भागफल लिखेंगे और शेषफल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे पहले धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा a है, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे भाजक। तो भाजक हमारा देखिए क्या निकल कर आएगा, यानी p हमारा क्या निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर भाजक हमारा 3 निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भागफल लिखेंगे। तो भागफल देखेंगे तो 3 के साथ जो लगा है m हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा हो गया m। अब इसके बाद हमारा शेषफल, तो शेषफल हमारा क्या क्या बच सकता है। तो चलिए शेषफल के लिए हम बताते हैं कि शेषफल हमारा क्या क्या बच सकता है। तो ये 3 है, तो 3 से हमारा नीचे ही सब शेषफल होगा, जिससे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और यहाँ पर 2 हो सकता है। तो ये हमारे शेषफल बच सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पर देखिए शेषफल हम लिखे हैं 0, 1, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं, तो यहाँ पर हम शेषफल लिख लिए। तब यहाँ पर हमें करना क्या है कि देखिए यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ हम वही सूत्र को रखेंगे जो सूत्र हम लिखे हैं। तो यहाँ पर सूत्र को लिखते हैं हम a बराबर में PQ प्लस में R, ठीक है।
तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या लेंगे, तो ए की जगह ये हमारा पूर्णांक है, पी की जगह हम क्या लेंगे तो 3 लेंगे, और क्यू की जगह क्या लेंगे तो m लेंगे, प्लस में r की जगह पहले शेषफल 0 रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3m हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये 3m का 3m रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 जुड़ेगा तो कोई प्रभाव संख्या पर नहीं डालेगा, तो इसको 3m + 0 कर लेते हैं। अब इसमें करना क्या है कि ये बोला है इसमें वर्क करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिख सके। तो देखिए हम यहाँ पर देखिए इसका वर्क करने के लिए बोला है, ठीक, तो यहाँ पर इसका पहले वर्क करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हम क्या करेंगे कि a का भी वर्ग करेंगे और 3m प्लस में 0 का भी वर्ग करेंगे। ठीक है, चलिए ये कर लिए हम। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि देखिए इनका वर्ग करेंगे तो ये a का स्क्वायर तो रहेगा ही, ये देखेंगे 3m + 0 ये a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पर है। ठीक ना, अगर आप देखेंगे तो हम इसके सूत्र पर आधारित रखेंगे। ये 3 का m का स्क्वायर यानी कि 3m जो है ये a का मान है और 0 जो है b का मान है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 0 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे 3m, यहाँ पर फिर गुणे में 0, ये हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या कि 3m है तो 3m को 3 तिली के 9 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 3 गुणे 3m कर लेंगे। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा 3m, 3 गुणे 3m का स्क्वायर। फिर प्लस में यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए प्लस में हम करेंगे यहाँ पर 0। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर सबका देखिए 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, गुणा आ जाएगा तो 0 ही बनेगा, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर 3 गुणे 3m का स्क्वायर प्लस 0 हो गया। तब सिंपल यहाँ पर करना क्या है ना कि हम यहाँ पर 3m स्क्वायर लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 3m स्क्वायर और बराबर कर देंगे m के, यानी कि 3m का स्क्वायर बराबर m रखने पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रखने पर, तो बस हम अपना मान ये पुट कर देंगे, तो ये 3 गुणे में 3m स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे m, फिर प्लस में 0, तो ये 3m हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कीजिए और हमें फटाफट इसका जो है जवाब दीजिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अब हमारा 3m हो गया, अब हमारा 3m प्लस में 1 के रूप का होना सिद्ध करना है, तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पहले से ही लिख चुके हैं, ठीक ना, ताकि हम ज़्यादा समय न ले सके, क्योंकि इस प्रश्नावली के क्वेश्चन बहुत देखने में छोटे छोटे लेकिन हैं लंबे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सभी चीज़ें लिख लिया हूँ। तो ये अब करेंगे 3m + 1 के लिए, क्योंकि अब 3m + 1 को हमें यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो हम सेम वही सूत्र लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो उसका सूत्र हमारा क्या बनता है, फार्मूला क्या बनता है, तो यहाँ पर हमारा बनता है a, इसको देखिए 3m + 1 के लिए है ना, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर में pq प्लस में r। तो a तो हमारा पूर्णांक है तो इसको इसी तरह रहने देंगे। p की जगह हम 3 लिखेंगे, गुणे q की जगह हम m लिखेंगे, प्लस में हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर में 3m हो गया और प्लस में हमारा 1 हो गया, इतना हो गया हमारा। अब इसका हम क्या करेंगे कि अब इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, क्वेश्चन में ये बोला था। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं वर्ग करने पर। अब सिंपली हमें करना क्या है कि ये तो हो गया हमारा, अब यहाँ पर हम वर्ग करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को सही से दिख सके। तो यहाँ पर लिखेंगे a का स्क्वायर बराबर 3m + 1 का स्क्वायर, ये वर्ग कर लिए। तो
तो ये हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ये 3m है ना, तो 3m ये a का मान है, तो a स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे में 3m गुणे में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि 3 3 के 9m स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर फिर प्लस में 2 3 6, ठीक है ना, 2 3 कितना जाएगा 6m। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर हम फिर लिखेंगे m3 गुणे m का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6m, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर देखिए भूल गए थे, ये 3m स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम 3 को पहले कॉमन लेते हैं, तो ये 3 हमारा हो जाएगा कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए फिर से इसको सजाती क्रम में पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। फिर यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3 दूनी के 6m, यहाँ पर प्लस 1 बाहर रहेगा। अब 3m स्क्वायर प्लस 2m इसको लिख लेंगे और इसको हम तुलना कर देंगे किससे, तो m से, यानी कि 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बस जहाँ पर 3m स्क्वायर प्लस 2m है वहाँ पर बस m लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे में m प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 3m प्लस में 1, ठीक। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, दर्शा दिया गया है, यानी 3m और 3m प्लस 1 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तो चलिए बच्चों ये हमारा रहा 5वां नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पर दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए जैसे आप पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे वर्क किए थे, ठीक है ना, यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, घन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम भाजक लिख लेंगे, भाज्य लिख लेते हैं, ठीक है ना, भाज्य, और ये भाज्य हमारा क्या है, a है। तो ये बोला क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक घन में बोल रहा है, ठीक है ना, ये हमें नहीं बता रहा है कि सम है कि विषम है। तो यहाँ पर भाज्य हम कर लेंगे और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। यहाँ पर भागफल को अब देख लेते हैं, भागफल हमारा क्या होगा, तो भागफल यहाँ पर लिखते हैं, भागफल से पहले भाजक लिख लेते हैं। तो भाजक हमारा क्या है, p बराबर में 9, क्या है 9, ये हमारा भाजक के रूप में है। भागफल हमें क्या निकालना है, तो भागफल यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, m हो जाएगा, यानी कि ये q का मान है। और शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो देखिए शेषफल हमारा क्या क्या हो सकता है, 8 से नीचे ही हो सकता है शेषफल, ठीक है ना, 8 से नीचे नहीं 8 तक हो सकता है, क्योंकि 9 हमारा भाजक है, तो 9 हमारा भाजक, तो 9 से नीचे ही हमारा क्या हो सकता है, भागफल शेषफल हो सकता है, ठीक। तो हम यहाँ पर 1 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 ऐसे कर 8 तक ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। इसको किस विधि से सिद्ध करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करना, चाहे दर्शाना, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चाहे प्रमेयिका से, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, a बराबर पी क्यू प्लस में r, यही लेंगे, a की जगह हमारा a ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर p की जगह हम क्या लेंगे, तो 9 लेंगे, क्योंकि हम 9 रखे हैं गुणे में, q की जगह m लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में r की जगह हम पहले क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो यहाँ पर 0 हो गया, इतना हो गया। अब ये a बराबर में 9m प्लस में क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो हमारा सिंपल आ गया। अब इसको हमें करना क्या है ना, कि इसको अब हम जो है कि घन करेंगे, इसका घन करेंगे तब हमारा 9m आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका घन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं हल्का सा, ये हाँ ठीक है, साफ दिख रहा है ना आप लोग को, कमेंट करिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है।
तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पर ए क्यूब बराबर में 9m का क्यूब प्लस में 0 हो जाएगा, और सॉरी ये पूरा जो है कि क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, इतना ही बात समझ में। चलिए अब इसका हम जो है कि कुछ भाग इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा। अब ये देखेंगे तो 9m प्लस 0 का क्यूब, ये देखेंगे तो a प्लस बी के होल क्यूब पर है। तो इसका सूत्र क्या आता है, ए क्यूब प्लस में यहाँ पर बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी और एक होता है 3ab स्क्वायर, यही होता है। बस इसी सूत्र पर हमें रख देना है। तो 9m जो है ये क्या है, a का मान है, और 0 क्या है, b का मान है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 9m का क्यूब प्लस में यहाँ पर b है तो b की जगह 0 का क्यूब प्लस में 3 गुणे में ये 0 का स्क्वायर गुणे में b की जगह 9m रख लिए। फिर प्लस में ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको समझ जाइएगा। 3 गुणे में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा a की जगह क्या आ जाएगा 9m हो जाएगा, गुणे में b की जगह क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर सिंपली जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 9 81, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 गुणे 81m का क्यूब कर लेंगे, ये कर लिए। फिर प्लस में ये 0 का 0 रहेगा प्लस में, यहाँ पर देखेंगे तो 3 गुणे ये सब क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये 0 हो गया, ठीक। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा, ये सब गुणा होगा तो 0 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 गुणे 81m क्यूब प्लस में 0 इतना हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया? समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि 81m क्यूब की जगह हम क्या लेंगे, m लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे 81m क्यूब बराबर m लेने पर, तो यहाँ पर 9 गुणे में यहाँ पर 81m की जगह क्या लिख देंगे, m लिख देंगे प्लस में 0 बराबर में क्या आ जाएगा 9m प्लस में 0। तो ये हमारा टोटली बन जाएगा 9m। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ कि पहला वाला तो सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अब हम आएंगे 9m प्लस 1 में। अब 9m प्लस 1 को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लिए हम अलग से दूसरा पन्ना ले लेते हैं। तो ये हम पन्ना ले लिए, पहला तो हमारा हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये हाँ, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर हम सेम देखिए, ये हमारा सेम यही सब रहेगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा वेट करिए, और ये हाँ चलिए यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये हम लिख लिए। तो यहाँ पर हम a प्लस में और क्या लेंगे, a बराबर में p क्यूब प्लस में r। a की जगह हम a ही रहने देंगे, p की जगह हम क्या लेंगे तो 9 लेंगे, गुणे में q की जगह क्या लेंगे तो m लेंगे, प्लस में क्या लेंगे r की जगह हम क्या लेंगे, अब इस बार 0 लेंगे, ठीक है ना। ये वाला ये हम 0 लेंगे, 0 नहीं 1 लेंगे, ठीक है। चलिए इतना आया समझ में, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि देखिए, इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर में 9m प्लस में 1, ठीक है ना। 9m प्लस में 1 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में घन क्यूब लिख देते हैं, चलो घन ही कर देते हैं, घन करने पर, ठीक। अब यहाँ पर हम घन करेंगे तो क्या होगा, a पर क्यूब हो जाएगा बराबर में am प्लस में 1 पर ये क्यूब हो जाएगा। तो फिर उसी सूत्र पर बन गया। तो a क्यूब हम लिखेंगे यहाँ पर am, तो am नहीं 9 है, ठीक है ना। 9m का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3 गुणे a का स्क्वायर होता है ना। फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फार्मूला अगर अच्छे से याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 3 हो गया, गुणे में a का स्क्वायर होता है तो 9m का स्क्वायर गुणे में फिर यहाँ पर 1 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा क्योंकि ये गुणे b है, फिर प्लस में यहाँ पर 3 गुणे में a, तो 9m गुणे में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब सिंपली इसको हम सोल्व करते हैं। तो थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा
चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 9m, तो 9m लिखेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 गुणे में 81m का क्यूब, ये लिख सकते हैं। क्योंकि 9 का गुणा हम क्या करेंगे, 3 बार ऐसे करेंगे ही करेंगे, तो 9 9 होता है 81, 9 729 होता है। तो हम इसको अभी भी खंडित रहने दिए और 9 9 81 को ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि हमें 9m प्लस में 1 लेकर आना है, तो 9 को हम पहले ही कॉमन कर लिए। फिर यहाँ पर होगा क्या कि देखिए यहाँ पर प्लस में 1 का क्यूब, प्लस में यहाँ पर 3m, यानी कि यहाँ पर 3 9 आ जाएगा हमारा 27। कितना हो गया 27, और ये m का स्क्वायर, प्लस में ये भी 3 9 27m हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ तक ये कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर होगा क्या कि देखिए इसको सजातीय क्रम में लिख लेते हैं। 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुणे में 81m का क्यूब, प्लस में 27m का स्क्वायर, प्लस में 27m, और इस प्लस क्यूब को इधर लेकर आएंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम 9 को कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे। तो 9 को कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 9 9 81, ये तो कॉमन पहले ही से ले ली थी, तो ये 81m का क्यूब बचा, ये बचा। फिर प्लस में यहाँ पर 9 3 27 बचा, ठीक है ना, क्या बचा 9 3 27m का स्क्वायर, फिर प्लस में 9 3 27m, ये बन पूरा, फिर प्लस में क्या हो गया 1 हो गया, ये आ गया। अब थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं, आप समझते जाइएगा बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर 81m क्यूब प्लस में 3m स्क्वायर प्लस में 3m बराबर में क्या ले लेना है, हमें m ले लेना है। इन सब के बराबर क्या कर देना है, m कर देना है। तो यहाँ पर 9 और इन सब के जगह क्या आ जाएगा, m हो जाएगा, और प्लस में क्या है 1, तो ये 1 हो गया। तो ये हमारा बन जाएगा 9m प्लस में 1। तो ये हमारा क्या हुआ, दूसरा भी आ गया। यानी कि कौन सा दूसरा आ गया, देखिए ये वाला भी हमारा सिद्ध हो गया। अब हमारा 9m प्लस 8 को सिद्ध करना है, तो इसको हम चलिए दर्शाते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें भाज्य पता है, भाजक पता है, भागफल पता है और शेषफल भी पता है। तो हम सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर a बराबर में PQ प्लस में क्या लिख लेंगे r। तो a का a रहेगा, p की जगह हमारा क्या आया था, तो यहाँ पर देखेंगे तो p की जगह हमारा 9 है, ठीक है ना, क्या है 9 है, तो p की जगह 9, और भागफल क्या है m, तो यहाँ पर m लिख लेते हैं। तो गुणे में यहाँ पर m हो जाएगा, प्लस में r की जगह हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर r की जगह हम क्या ले लेंगे, 2, तो 2 लिख लिए। तो इसको जब हल किए तो 9m प्लस में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि घन करेंगे दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक, ये हम कर लेंगे घन। तब यहाँ पर होगा क्या कि घन करेंगे तो यहाँ पर a का क्यूब बराबर में 9m का क्यूब, सॉरी प्लस में 2, ये नहीं रहेगा, ये पूरा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये चूंकि फार्मूला पर है, फार्मूला आपको बता ही चुका हूँ कि किस फार्मूला पर है, a प्लस b के होल क्यूब पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9m का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, प्लस में यहाँ पर 3 गुणे am का स्क्वायर गुणे में 2, ये b का मान है। फिर इसी तरह प्लस में, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है, जहाँ ना आए समझ में वहाँ कमेंट जरूर करिएगा। फिर यहाँ पर हमारा 3 गुणे में a हमारा क्या है 9m, गुणे में b यानी b का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये 9 9 होता है 81, तो 9 को हम पहले ही ले लिए कॉमन, और 81m का क्यूब कर लिए। ये 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 9 81, और 81 दूना के हो जाता है कितना हमारा 162, और 162 तिहाई कितना आ जाएगा हमारा, तो 162 तिहाई हमारा हो जाएगा 486, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 486। इसको हम हटा देते हैं, m का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 9 दूना के 9 3 27, ठीक, यानी कि यहाँ पर 9 3 27 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, और 27 में 4 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 7 28, ठीक है ना, 2 दूना के 4, 4 3 12, अब 12 9 हो जाता है 108, यानी कि 108 ये हो गया। अब इसको हम करेंगे क्या कि इसको सजातीय क्रम में लिख लेंगे। तो इसको पहले थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सही से दिख सके।
ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर सबसे पहले सजाती क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 81 m का क्यूब प्लस में 486 m का स्क्वायर प्लस में 108 m, फिर यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ पर सिंपली में हम 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 81 m का क्यूब प्लस में यहाँ पर बचेगा 9 5 45 और यहाँ पर हो जाएगा 9 चौको 36 m का स्क्वायर प्लस में 9 एकम 9 दूना के 18 m, फिर कोष्टक बंद प्लस में 8 हो गया। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये पूरा का मान हम m मान लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 81 m का क्यूब प्लस में 54 m का स्क्वायर प्लस में 12 m और इधर बराबर में हो जाएगा m के। ये हो गया। तो यहाँ पर 9 यहाँ पर लिख देंगे रखने पर। ठीक, रखने पर तो यहाँ पर 9 गुणे में इन सब के जगह हम क्या करेंगे कि m को रख देंगे तो m हो गया प्लस में 8 हो गया। तो यहाँ पर 9m प्लस में क्या आ जाएगा 8। आई बात समझ में, 9m प्लस में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिला क्या मिला, अतः यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है। यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछा गया था, तो देखिए हमें क्या क्या बताना था। 9m तो 9m ले लिए, 9m प्लस 1 भी ले लिए और 9m प्लस 8 भी ले लिए, ये सब दर्शा दिए। तो हम कह सकते हैं अतः यह धनात्मक घन पूर्णांक है। तो अब हमारा होता है इस चैप्टर का दी एंड। तो बच्चों अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी ऐसे ही सवालों को लेकर। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा 1.2 रहेगा मैथ का। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह पढ़ाए हुए वीडियो मैथ की बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यह वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बच्चों, खुश रहिए, आबाद रहिए और तंदुरुस्त रहिए।